प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनं पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मात वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा
चिरेणाधिगच्छति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो निर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन्नपि न लिप्यते। एकस्य अपि सम्यक् अनुष्ठानात् कथम् उभयोः फलं विन्दते इति उच्यते। यत् सांख्यैः ज्ञाननिष्ठैः सन्न्यासिभिः प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तद् योगैः अपि ज्ञानप्राप्ति उपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मनः फलम् अनभिसन्धाय अनुतिष्ठन्ति ये ते योगिनः तैः अपि परमार्थज्ञानसन्न्यासप्राप्तिद्वारेण गम्यते इति अभिप्रायः। अतः एकं सांख्यं योगं च यः पश्यति फलैकत्वात् सः सम्यक् पश्यति इत्यर्थः। एवं तर्हि योगात् सन्न्यास एव विशिष्यते। कथं तर्हि इदम् उक्तं तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति। शृणु तत्र कारणं। त्वया पृष्टं केवलं कर्मसन्न्यासं कर्मयोगं च अभिप्रेत्य तयोः अन्यतरः कः श्रेयान्। तदनुरूपं प्रतिवचनं मया उक्तं। कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति ज्ञानम् अनपेक्ष्य। ज्ञानापेक्षः तु सन्न्यासः सांख्यम् इति मया अभिप्रेतः। परमार्थयोगश्च स एव। यस्तु कर्मयोगो वैदिकः सः तादर्थ्यात् योगः सन्न्यास इति च उपचर्यते। कथं तादर्थ्यम् इति उच्यते। सन्न्यासस्तु पारमार्थिको दुःखम् आप्तुं प्राप्तुम् अयोगतः योगेन विना। योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरसमर्पितरूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तः मुनिः मननात् ईश्वरस्वरूपस्य मुनिः ब्रह्म परमात्मज्ञानलक्षणत्वात् प्रकृतः सन्न्यासो ब्रह्म उच्यते। न्यास इति ब्रह्म ब्रह्म हि परः इति श्रुतेः। ब्रह्म परमार्थ सन्न्यासं परमात्मज्ञाननिष्ठालक्षणं न चिरेण क्षिप्रम् एव अधिगच्छति प्राप्नोति। अतो मया उक्तं कर्मयोगो विशिष्यते इति। यदा पुनः अयं सम्यक् दर्शन प्राप्त्युपायत्वेन योगेन युक्तो योगयुक्तः विशुद्धात्मा विशुद्धसत्त्वः विजितात्मा विजितदेहः जितेन्द्रियश्च सर्वभूतात्मभूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तम्भपर्यन्तानां भूतानां आत्मभूतः आत्मा प्रत्यक्चेतनः
यस्य सह सर्वभूतात्म भूतात्मा सम्यक्दर्शी इत्यर्थः। सतत्र एवं वर्तमानो लोकसंग्रहाय कर्म कुर्वन्न अपि न लिप्यते न कर्मभिः बध्यते इत्यर्थः। अर्जुन के प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में भगवान सर्वप्रथम तो विविदिशा संन्यास और कर्मयोग इन दोनों का निःश्रेयस फल है ये बताते हैं, और जो कर्मी है, जो अभी ज्ञान का अधिकारी नहीं हुआ है, ये विविदिशा संन्यास और कर्मयोग दोनों उसी के अधिकार क्षेत्र में हैं। असल में इस धरातल पर तो मुमुक्षुओं में ही दो तरह की स्थितियां देखी जाती हैं। एक मुमुक्षु वो होते हैं जिन्होंने मुमुक्षा से पूर्व विधिवत तरीके से धर्म का जीवन जिया है। तो परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः, इस श्रुति को उन्होंने जिया है और परीक्षण करके उन्होंने ये देख लिया कि भौतिक विषयों में एक सीमा से आगे ना तो सुख है, ना विश्रांति है, ना स्थिरता है। तो एक जिसको बोलते हैं कि अनुभवी साधक है, जीवन का अनुभव उसने लिया हुआ है अपने जीवन में घटी घटनाओं से या अपने विवेक से या पूर्व के जन्मों में की हुई साधनाओं के बल पर। तो उसको चित्त की शांति सहज प्राप्त है। ऐसा जो साधक है वह अगर सीधे कर्म संन्यास ले ले, विविदिशा संन्यास ले ले, तो उसे उस संन्यास को धारण करने में सहजता होगी। लेकिन कोई ऐसा मुमुक्षु भी है जो जीवन के अनुभवों से अभी गुजरा नहीं है, तो उसके चित्त में चांचल्य भी है। एक तरफ मुमुक्षा भी है, जिज्ञासा भी है, लेकिन दूसरी तरफ चांचल्य भी है। तो उस साधक कोटि में ही दो तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं। इसलिए जो पूर्व के संस्कारों से या इस जीवन में प्राप्त अनुभवों से शांत चित्त हो चुका है, हालांकि उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो मैच्योर है, तो वो जब विविदिशा संन्यास लेता है तो उस संन्यास को जीना उसके लिए सहज होता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, लेकिन अभी जीवन के अनुभवों से नहीं गुजरा हुआ है। तो जैसे समाज में भी ये बात कही जाती है, बिल्कुल लौकिक धरातल पर, अगर कोई युवक है और उसने कॉलेज का जीवन नहीं जिया है तो क्या बोलते हैं लोग? नो नॉलेज। मैंने क्या है कि वो बड़ा तो हो गया है, उम्र बढ़ गई है उसकी, लेकिन समझदार नहीं हुआ है। तो ऐसे ही साधकों में स्थिति देखी जाती है। एक साधक है जो ठहरा हुआ है, जो स्थिर है, उसको संन्यास दे दिया जाए, माने ये जो विविदिशा संन्यास है, ये संन्यास दिया जाता है, लिया जाता है। तो कोई योग्य आचार्य हैं, उनसे उसने संन्यास लिया, वो एक प्रक्रिया है, एक विधान है। तो उसका जो संन्यास जीवन होगा वह स्थिरता का होगा,
वो संन्यास संबंधी कर्तव्यों से भरपूर होगा। उसका जो एकांत जीवन है वह रचनात्मक होगा, साधनामय होगा। लेकिन वहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने संन्यास तो ले लिया लेकिन अभी वो एकांत को नहीं संभाल सकता। और एकांत को संभालना आसान नहीं है। एकांत को संभालना माने एकांत प्राप्त करके उसको रचनात्मक बनाना, उसको साधनामय बनाना। आलसी के लिए सहज होगा संभालना, वो सोता रहे या मन ही मन में। देखिए, तीसरे अध्याय में भी प्रभु जी ने ये बात कही है, मनसा स्मरण। बाह्य इंद्रियों को तो समेट लिया है लेकिन मन से वह विषय चिंतन में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को तो प्रभु जी ने कह दिया मिथ्याचार स उच्यते। ऐसे है, माने अभी वह एकांत को संभालने में असमर्थ है, यद्यपि जिज्ञासु है। वो चित्त की स्थिति है ना, जिज्ञासा चित्त में है, ठीक है, लेकिन चित्त में अनुभवों की ठोकर लगी है कि नहीं, उसमें स्थिरता है कि नहीं, तो निश्चित रूप से वह विविदिशा संन्यास पूर्वक भी साधना करेगा और कर्मयोगी होकर के भी साधना करेगा। इसलिए दोनों ही निःश्रेयस के मार्ग हैं और इन दोनों में से एक मार्ग का चुनाव करना है। ये बात ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही मार्ग अभी अज्ञानी के लिए बताए जा रहे हैं। तो अज्ञान की दशा में व्यक्ति दोनों में से किसी एक मार्ग का चुनाव कर सकता है अपनी आंतरिक स्थिति को देखते हुए। कर्मयोग का मार्ग क्या है? बोले वह गुरु आज्ञा से तो समाज में जाता है और जो भी उसको सेवा कार्य दिया गया है वो उस सेवा कार्य का संपादन करता है। चित्त में भक्ति की धारा बहती है और व्यवहार में वह लौकिक कर्मों का अनुष्ठान करता है जो उसे शास्त्र या सद्गुरु ने कहा है। तो वह लौकिक कर्म करते हुए भी निःश्रेयस के मार्ग पर ही है यदि उसके भीतर भक्ति है तो। और कोई है जो तो लौकिक कर्तव्य नहीं करता है, केवल वैदिक कर्म ही करता है, गुरु सेवा शुश्रूषा आदि करता है और स्वाध्याय आदि करता है, वह भी निःश्रेयस के मार्ग पर है। तो या तो व्यक्ति कई बार स्वयं ही अपनी स्थिति को पहचान लेता है, तदनुसार वो चुनाव करता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति भावुकता में आकर के सन्यास का वर्ण कर लिया, लेकिन उसमें सन्यास को संभालने की योग्यता नहीं है, तो फिर वो कई बार हास्यास्पद भी होता है। तो बोलते हैं कि देखो महात्मा जी हैं लेकिन प्रपंच में लगे हुए हैं, ऐसे बोलते हैं ना। क्यों भाई, प्रपंच में लगना कोई बुरी बात है क्या? तुम भी तो लगे हुए हो। बोले नहीं, ये तो महात्मा है ना। ये बात हो गई। माने सन्यासी हो गए तो वो एक पहचान हो गई कि अब आपकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तयोस्तु कर्म संन्यासात्, माने अभी जिसमें वर्णाश्रम संबंधी जो संस्कार हैं वो बड़े गहरे हैं, जिसे अर्जुन को ही अगर दृष्टांत के रूप में रखें तो क्षात्र स्वभाव अभी मिटा नहीं है। अब चूंकि एक सामने ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो आगे बढ़ने में संकोच हो रहा है, इसलिए वो सन्यास की ओर वृत्ति जा रही है। अन्यथा क्षात्र तो जो स्वभाव है वह भी बना हुआ है। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते।
और कर्मयोग करते करते उसको किस स्थिति को प्राप्त करना है, तो देखिए यहां पर चित्त की स्थिति का ही निर्वचन प्रभु जी ने किया। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो। माने क्या हुआ, जिसका चित्त चांचल्य से भरा हुआ था लेकिन अध्यात्म से प्रेम भी है उसको कहा गया कि आप कर्मयोग करो। तो कर्मयोग करते करते उसको उपलब्धि क्या हुई? उसको उपलब्धि हुई है चित्त की शांति। ये चित्त की शांति के ही प्रमाण हैं न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व। तो ऐसा कोई ठहरा हुआ कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो लोग कहते हैं देखो इनके आसपास प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी इनकी प्रतिक्रिया कितनी सहज है। माने क्या हुआ, चित्त में एक ठहराव आ गया है। कर्मयोग का जब व्यक्ति जीवन जीता है तो वहां जब तरह तरह की ठोकरें लगती हैं, ये बात पक्की है, ईश्वरार्पण बुद्धि से भी कर्म किया जाए तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सब हरा हरा मैदान ही मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो माला पहनाते हैं वही कब माला उतार दें कोई ठिकाना नहीं। ये इसलिए ऊपर ऊपर से दिखाई देता है कि देखो क्या सुंदर जीवन है, क्या मान सम्मान का जीवन है, लेकिन वो तो जब व्यक्ति उस जीवन को जीता है तब अनुभव होता है कि वो दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। उनकी कर्कशता तो तब समझ में आती है जब समीप में जाता है व्यक्ति। इसलिए जब ठोकर लगती है और वो अपने अनुभवों से सीखता है तो धीरे धीरे करके उसके जीवन में एक स्थिरता आती है, एक शांति आती है, और उसके बाद फिर वह संन्यास ले तो उसको संभाल सकता है, उसके साथ वह ईमानदार हो सकता है। अन्यथा कई बार वो जीवन बड़ा हास्यास्पद होता है। तो भगवान बोलते हैं कि जिसने कर्मयोग का आश्रय लिया और कर्मयोग करते हुए उसने जीवन के अनुभवों को देखा और जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, भगवान का वात्सल्य अनुग्रह प्राप्त हुआ, तो धीरे धीरे करके वह एक तो जीवन के प्रति निश्चिंत होता है। कर्मयोग का जीवन जीने की सफलताएं क्या हैं? मैंने कर्मयोग में शुरू से ही हम ये दो बातें कर रहे हैं। कर्मयोग तभी बनेगा जब उसमें पहली शर्त है ईश्वर भक्ति, और कर्मयोग तभी बनेगा जब भक्ति पूर्वक कर्म किया जाए। केवल अकेले बैठ करके एकांत में बैठ करके भक्ति कर रहे हो मात्र, तो वह कर्मयोग नहीं बनेगा। और कर्म कर रहे हो लेकिन उसमें उपासना का तत्व शामिल ना हो, तब भी वह कर्मयोग नहीं बनेगा। तो कर्मयोग तब बनेगा जब जीवन में हमारे कोई जिम्मेदारी हो, कोई शास्त्रीय जिम्मेदारी हो, शास्त्रीय कर्तव्य हो, उस कर्तव्य का जीवन जी रहे हो लेकिन हृदय में भगवान की भक्ति की धारा बहती हो, भगवत प्रेम से भरा हुआ, भगवत कृपा के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ जो हृदय है, ऐसा हृदय होवे। और बाहर वह अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ पालन करता हो। ऐसा जीवन जीने का परिणाम क्या होगा? एक तो जो कर्म वासना है उसका क्षय होगा,
दूसरे, भक्ति करते करते भगवान के प्रति भरोसा बढ़ेगा तो जीवन में जो फलाकांक्षा है उससे व्यक्ति बाहर निकलेगा। भगवत भरोसा जितना बढ़ेगा उतनी ही फलाकांक्षा घटेगी। आखिर कर्मफल की आकांक्षा भी तो जीवन में स्थिरता सुख आदि के लिए ही होती है। अब जब उसको बार बार अनुभव होने लगे कि मैं चाहे जितना ही हाथ पैर मार लूं, योगक्षेम का वहन तो मेरे प्रभु ही करते हैं, तो ये भरोसा जितना मजबूत होगा वो एक दिन के कह देने से या एक दिन के सुन लेने से नहीं होगा। वो जीवन में घट रही घटनाएं और उन घटनाओं के पीछे अदृष्ट का सहयोग और उस अदृष्ट के प्रति चित्त में संवेदनशीलता, कोई कृतघ्न हो यदि, तो वो तो अदृष्ट के द्वारा हमारे प्रति कुछ उपकार किया जा रहा है, उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर कृतज्ञता की भावना से भरा हुआ है व्यक्ति, तो वो जरूर संवेदनशील होगा। तो ये जो संवेदनशीलता है वह भगवान के प्रति भरोसे को मजबूत करती है। जैसे जैसे भगवत विश्वास बढ़े, भगवत भरोसा बढ़े, वैसे वैसे जीवन में निश्चिंतता हो और बाहर से कर्म की जो वासना थी उसका क्षय होने लगे। तो कर्म वासना का क्षय और योगक्षेम के वहन की जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर छोड़ देना, ये दोनों शर्तें जब पूरी होंगी तब जाकर के उसकी एकांत साधना सधेगी। ये बात ध्यान में रखना। कर्म वासना का क्षय हुए बिना वो एकांत में भी चला जाएगा तो वहां भी वो कुछ ना कुछ उपद्रव शुरू कर देगा। कर्म वासना बनी हुई है तो कुछ ना कुछ करेगा वह। और दूसरा यह है कि एकांत जीवन है, सन्यास का जीवन है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होंगी, ऐसी कोई शर्त नहीं है। अब यदि बहुत ही ज्यादा वह विषयों के प्रति अपने सुख शांति के लिए आश्रित है तो कितनी चीजों का संग्रह करेगा। इसलिए कई बार व्यक्ति जब इस मार्ग पर आने की सोचता भी है, उन्हें ऐसे समाज में लोग मिलते हैं कि पहले वो कोशिश करता है कि मैं एक निश्चित मात्रा में धन संग्रह कर लूं, ताकि आगे का जो जीवन है वह कम से कम निश्चिंतता से गुजरे। ये क्या है? अब यदि किसी को सन्यास जीवन जीना है तो ऐसा थोड़ी कि सन्यास जिस दिन धारण कर लेगा उस दिन से उसकी आवश्यकताएं समाप्त हो जाएंगी। आवश्यकताएं तो तब भी वैसी की वैसी ही रहेंगी, लेकिन उन आवश्यकताओं के प्रति भगवत भरोसा बना रहे। और पीछे जो हमने पढ़ा है यदृच्छा लाभ संतुष्टः, ये यदृच्छा लाभ संतुष्टः की सिद्धि हो ही नहीं सकती है बिना भगवत भरोसा बढ़े। तो चूंकि उतना भरोसा नहीं हो पाता है तो इसलिए पहले आदमी धन आदि की व्यवस्था कर लेता है। तो एक कम से कम एक तरफ से निश्चिंतता हो गई तो उसको लगता है कि अब मैं साधन भजन में अपना मन लगा सकता हूं। लेकिन जिसको आरंभ से ही सन्यास जीवन जीना है उसके लिए तो सब चीजें नहीं होंगी। तो कर्म वासना का क्षय और योगक्षेम के लिए भगवत भरोसा, ये दोनों चीजें प्राप्त होती हैं कर्मयोग का जीवन जीने से। और इस स्थिति को प्राप्त होने पर जब वह विविदिशा संन्यास लेता है तो वो उस संन्यास के प्रति ईमानदार हो सकता है। ऐसे। अच्छा,
तो प्रभु जी ने यहाँ पर ये बात कही कि कर्मयोगी भी एक तरह का सन्यासी ही है, अगर वह चित्त की शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखम बंधात प्रमुच्यते का अर्थ है कि वह जो बंधन से मुक्ति की साधना कर रहा होता है, वो साधना उसके लिए सहज होती है। सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखिए भाई, बंधन से मुक्ति तो होगी ज्ञान से, वो केवल कर्मयोग की से बंधन से मुक्ति नहीं है, लेकिन जो वो साधना कर रहा है उस साधना में उसको सहजता होती है, कठिनाई नहीं आती है। इसलिए बोलते हैं सुखम, ने ऐसे खेल खेल में ही उसकी साधना आगे बढ़ती रहती है, उसको लगता नहीं है कि मैं कोई बहुत कठिन कार्य कर रहा हूं। सुखम बंधात प्रमुच्यते। और दूसरा एक अर्थ ये भी समझ में आता है कि जो सामाजिक पारिवारिक आदि दायित्व हैं उनसे छूटने में भी उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। आगे भगवान बोलते हैं, अर्जुन, यद्यपि मैंने स्वयं ही बताया आरंभ में ही कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कर उभौ, तो निःश्रेयस्कर दोनों ही हैं। इसका मतलब है दो का नाम भगवान ले रहे हैं, दोनों ही फल देने वाले हैं, दोनों ही एक ही फल देने वाले हैं, लेकिन दो तो हैं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति। सांख्य और योग ये दोनों पृथक पृथक मार्ग हैं, ऐसा बाल बुद्धि के लोग कहते हैं। न पंडिताः, पंडित लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि सांख्य का मार्ग और योग का मार्ग ये दोनों पृथक पृथक मार्ग हैं। ऐसा जो लोग कहते हैं, ऐसा कहने वाले लोग हैं, ये बात ध्यान में रखना। कुछ लोग मिलते हैं समाज में जिनको सन्यास से बिल्कुल प्रेम नहीं है, बल्कि सन्यास का तो नाम भी सुन करके वो परेशान होते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसे ऐसे पंथ हैं जहां पर सन्यास के प्रति कोई रुचि नहीं है। बोलते हैं अरे ये तो ज्ञान मार्गी लोग हैं। अच्छा, ज्ञान मार्गी लोग हैं माने क्या? नीरस लोग हैं। और आप बोले हम तो भक्ति मार्गी हैं, हम उपासक लोग हैं। अब नाम आ रहा है लेकिन फिर भी रोकने की कोशिश कर, भीतर ही भीतर रोकने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो हमारे मिशन के ही एक स्वामी जी इस्कॉन के मंदिर में गए महाराज, वहाँ तो सन्यास के प्रति बड़ी उपेक्षा वृत्ति है, तो वहाँ के लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। हम बोले सन्यासी लोग हैं। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय से ऐसे ऐसे पंथ हैं जहाँ पर ज्ञान मार्ग की बड़ी उपेक्षा होती है। तो पृथक प्रवदन्ति, जो ज्ञान का मार्ग है ये अलग है और उपासना का मार्ग है ये अलग है, ये दोनों ही अलग अलग मार्ग हैं। ऐसा कौन कहता है? बोलते हैं बाल बुद्धि के लोग कहते हैं। उन्हें सीधी सी बात है कि भगवान नहीं कहते हैं। अब ये बड़ा आश्चर्य होता है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले लोग हैं वो भगवान कृष्ण की बात नहीं मानना है। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? बालाहा प्रवदन्ति। और कहलानो क्यों हम कृष्ण भक्त हैं जी, लेकिन विचार कैसे हैं? बोले बिल्कुल कृष्ण के विरुद्ध हैं। तो ये भक्ति हुई?
पृथक मार्ग हैं ये दोनों, ऐसा नासमझ लोग कहते हैं। नासमझ माने उन्होंने गुरु परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, उन्होंने विद्या प्राप्त नहीं करी है, ऐसे ही मनमौजी जीवन जीने वाले लोग हैं, साधना भी मनमौजी ही करते हैं, इसलिए वो पृथक पृथक कहते हैं। न पंडिता ने, जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने शास्त्रों का विधिवत तरीके से अध्ययन किया है, वो ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन अर्जुन, एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोः फलम विन्दते। एक व्यक्ति एक ही समय में सांख्य में और एक ही समय में योग में स्थित नहीं हो सकता है। तो प्रभु जी, आपने पहले ही बोला कि दोनों अलग अलग नहीं हैं। अब इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ के देखेंगे तो प्रश्न खड़ा होगा। पहले वाक्य में क्या बोलते हैं? सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति, माने आप पृथक नहीं मानते हो, यही हुआ ना। फिर एकम अपि आस्थितः सम्यक, एक में भी यदि सम्यक प्रकार से स्थित हो जाएं तो उभयोः विन्दते फलम। तो ये उभय शब्द कहां से आ गया? जब आप खुद ही एक मान रहे हो तो फिर ये उभय, उभय का मतलब दोनों का फल मिल जाता है। तो आप स्वयं ही अपनी बातों से कह रहे हो कि दो हैं। ये श्लोक के शब्द पकड़ में आ रहे हैं। पहली पंक्ति में तो प्रभु जी ने कहा कि ये पृथक पृथक हैं, ऐसा हम नहीं मानते हैं, एक ही है। लेकिन फिर बोलते हैं कि एकम अपि आस्थितः सम्यक प्रकारेण, एक में भी यदि कोई स्थित होवे, माने कोई योग में स्थित हो या कोई सांख्य में स्थित हो, तो जिसमें स्थित नहीं है उसका फल भी उसको मिल जाएगा। जिसमें स्थित है उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही जिसमें स्थित नहीं है उसका फल भी मिल जाएगा। सम्यक आस्थिता माने सम्यक अनुष्ठितवान। अच्छा, क्यों? क्योंकि उभयोः तद एव हि निःश्रेयसं फलम अतः न फले विरोधः अस्ति। अब देखिए, यहां पर भगवान भाष्यकार एक प्रश्न उठाते हैं। बोलते हैं, ननु संन्यास कर्म योग शब्देन, ये प्रश्न देखना बड़े महत्व का है यहां पर। ननु संन्यास कर्म योग शब्देन प्रस्तुत्य। अर्जुन ने संन्यास और कर्म योग माने कर्म संन्यास और कर्म योग, इनके विषय में प्रश्न किया था। और प्रभु जी ने भी जब उत्तर देना आरंभ किया तो दूसरे और तीसरे दोनों ही श्लोकों में इन्हीं शब्दों को पकड़ के रखा, संन्यास और कर्मयोग। तो संन्यास कर्मयोग शब्देन प्रस्तुत्य, तो जो मार्गों की चर्चा हो रही थी तो संन्यास का मार्ग और योग का मार्ग, ये चर्चा हो रही थी। लेकिन जब फल की बात आई तो संन्यास शब्द को छोड़ करके सांख्य शब्द का प्रयोग किया प्रभु जी ने। तो संन्यास कर्म योग शब्देन प्रस्तुत्य सांख्य योग योः फलैकत्वं कथम यह अप्रकृतम ब्रवीति। प्रकरण तो चल रहा था संन्यास का और योग का, लेकिन जब फल की चर्चा आरंभ हुई तो प्रकरण ले आए सांख्य और योग। इस प्रश्न से यह दिखाई देता है कि भगवान भाष्यकार ये मान करके चल रहे हैं कि संन्यास अलग अर्थ का वाचन कर रहा है और सांख्य अलग अर्थ का वाचन कर रहा है। इसलिए प्रश्न उठाया ना भगवान भाष्यकार जी ने, और प्रश्न उठा करके उसका उत्तर भी देते हैं। बोलते हैं नैष दोषः, यह दोष नहीं है। क्यों? यद्यपि अर्जुनेन संन्यासम कर्म योगम च केवलम अभिप्रेत्य प्रश्न कृतः। अब यहां पर तीसरे अध्याय में किए हुए प्रश्न और यहां 5वें अध्याय में किए हुए प्रश्न में अर्जुन की दृष्टि से अंतर कहां है वो खुलेगा। तीसरे अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया था, इसको एक बार समझ लें, तो वहां पर अर्जुन ने पूछा था सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि,
ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, क्योंकि द्वितीय अध्याय में दो बुद्धियों की चर्चा हुई थी मुख्य रूप से। तो अर्जुन ने दो बुद्धियों के विषय में ही प्रश्न किया था, सांख्य बुद्धि के विषय में और योग बुद्धि के विषय में। तो आप योग बुद्धि की अपेक्षा सांख्य बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं, और मुझे योग बुद्धि में नियोजित कर रहे हैं। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि। तो वहां जो प्रश्न था वो सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि के संदर्भ में था। यहां जो प्रश्न किया गया है संन्यासम कर्मणाम योगम च, यहां प्रश्न सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि के बीच नहीं है, बल्कि यहां प्रश्न है कर्म संन्यास और कर्म योग। अब इसमें और अंतर देखना, जो सांख्य बुद्धि है वह सांख्या नाम, माने वह ज्ञानियों के लिए है। जब प्रभु जी ने उत्तर दिया था तीसरे अध्याय में, तो क्या उत्तर दिया था? ज्ञान योगेन सांख्या नाम और कर्म योगेन योगी नाम। तो कर्म योगेन माने जो कर्म योग करता है वो कौन है? कर्म योगी है, माने जो भी कर्मी है। तो वहां पर यह स्पष्ट विभाग है कि जो सांख्य है माने जो ज्ञान के धरातल पर है उसके लिए सांख्य बुद्धि है, और जो कर्म के धरातल पर है उसके लिए योग बुद्धि है। तो योग बुद्धि का अधिकारी अलग हुआ, सांख्य बुद्धि का अधिकारी अलग हुआ। लेकिन यहां पर जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो यहां कर्म के धरातल पर ही दो स्थितियां हैं। जो कर्मी है उसी के सामने दो स्थितियां हैं, वह या तो कर्म संन्यास करे या कर्म योग करे। यहां के प्रश्न में ज्ञानी के संदर्भ में कोई प्रश्न नहीं है। ये सूक्ष्मता समझ में आ रही है? तो इसलिए यह प्रश्न यहां पर खड़ा हुआ। अब देखिए उत्तर जब भगवान भाष्यकार दे रहे हैं तो क्या बोलते हैं? यद्यपि अर्जुन ने संन्यासम कर्म योगम च केवलम अभिप्रेत्य, केवलम मने ज्ञान रहितम, ज्ञान रहित जो संन्यास है और ज्ञान रहित कर्म योग है। कर्म योग तो ज्ञान रहित है, तभी कर्म योग है। तो केवलम का अर्थ है यहां पर ज्ञान रहितम। तो अर्जुन ने निश्चित रूप से ज्ञान रहित संन्यास और कर्मयोग्य के मध्य में तुलनात्मक प्रश्न पूछा है। यद्यपि अर्जुनेन संन्यासम कर्मयोगम च केवलम अभिप्रेत्य प्रश्नः कृतः। अर्जुन का प्रश्न समझ में आया? कर्मी के धरातल पर, अज्ञानी के धरातल पर ही दो मार्ग हैं। वो चाहे तो विविदिशा संन्यास का वर्णन करे और चाहे तो कर्म योग का वर्णन करे। इन दोनों के बीच में सांख्य की बात नहीं हुई है। तो अब जब प्रभु जी यहां पर सांख्य शब्द लेकर के आए तो सांख्य शब्द कहां से आ गया, उस पर अभी भगवान मीमांसा कर रहे हैं भाष्यकार। तो बोलते हैं कि भगवान तू, प्रभु जी जब यहां चौथे श्लोक में उत्तर दे रहे हैं तो वो अर्जुन के प्रश्न को समझते हैं। अर्जुन के प्रश्न की प्रभु जी ने उपेक्षा नहीं करी है, बल्कि भगवान तू तद अपरित्यागेन, मैंने अर्जुन के प्रश्न का परित्याग नहीं किया कि हम तो पूछ रहे थे सन्यास के विषय में और आप बोलने लगे सांख्य और योग के विषय में। तो सन्यास के विषय में जो प्रश्न पूछा गया है उसका प्रभु जी ने परित्याग नहीं किया, बल्कि उसमें अपनी ओर से कुछ और जोड़ दिया है। ये कह रहे हैं भगवान तु तद अपरित्यागेन एव स्वाभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य, अपनी ओर से एक विशेषता को और जोड़ करके शब्दांतरवाच्यतया प्रतिवचनम ददौ। प्रतिवचनम ददौ माने उत्तर दिया, लेकिन उत्तर देते समय प्रभु जी ने अपनी ओर से भी कुछ जोड़ दिया है। ददौ सांख्य योगौ इति। अच्छा, प्रभु जी ने अपनी ओर से क्या जोड़ा है? बोलते हैं तवु एव संन्यास कर्म योगौ, संन्यास और कर्म योग इन दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। लेकिन जो विविदिशा संन्यास है उस विविदिशा संन्यास में
जब श्रवण मनन आदि जुड़ जाते हैं, विविदिशा संन्यास केवल संन्यास है, उसमें श्रवण मनन आदि यदि नहीं जुड़ा है तब तो वह केवल संन्यास है। जैसे समाज में क्या देखा जाता है, कई बार व्यक्ति गया किसी महात्मा के पास में जाकर के संन्यास ले लिया, तो विविदिशा सन्यासी तो हो गया वो संन्यास वेश धारण कर लिया, लेकिन संन्यास वेश धारण करने पर भी वह श्रवण मनन आदि की साधना नहीं कर रहा है। ठीक, तो श्रवण मनन आदि की साधना यदि नहीं कर रहा है तो वह विविदिशा सन्यासी होकर के भी वह सांख्य नहीं कहलाएगा। और वही विविदिशा सन्यासी जब सन्यास भी धारण किया और साथ में वह ज्ञान की साधना भी करने लगा, ठीक, तब उसी सन्यासी को सांख्य कहा जाएगा। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, तो सन्यास कर्म योगो ज्ञान तद उपाय समबुद्धित्वादि संयुक्त। प्रभु जी ने सन्यास के साथ में जोड़ा क्या है, किस बात को जोड़ करके वो यहां पर सन्यास शब्द को छोड़ करके सांख्य बोल रहे हैं। तो इस सांख्य शब्द में क्या जुड़ गया, बोले अर्जुन के द्वारा बोले हुए सन्यास शब्द को तो लिया है प्रभु जी ने, लेकिन साथ ही उसमें जोड़ दिया ज्ञान। ज्ञान शब्द का अर्थ होगा यहां पर ज्ञान की साधना जो होती है, श्रवण मनन आदि, और साथ ही तद उपाय समबुद्धित्वादि। और ज्ञान की साधना के लिए व्यक्ति को बुद्धि की समता चाहिए। व्यावहारिक जीवन में समता का भाव हो तब उसका श्रवण मनन सधेगा। तो इसलिए ज्ञान तद उपाय सम बुद्धित्वादि संयुक्त। तो जब इसका संयोग कर दिया प्रभु जी ने अपनी ओर से, तब सांख्य योग शब्द वाच्यो, तब प्रभु जी ने सांख्य और योग शब्द का उच्चारण किया है। इति भगवतो मतम अतः न अप्रकृत प्रक्रिया इति। अभी तो महाराज भगवान की बात को भगवान के सिवा और कौन समझावे। भगवान भाष्यकार स्वयं भगवान भगवत स्वरूप हैं, तो उनकी बात को वही समझावे तो समझ में आवे। अब इसको देखें क्या हुआ जब प्रभु जी ने कहा कि सांख्य योगो, ये दोनों पृथक पृथक जो लोग मानते हैं वो गलत मानते हैं। हमने पूर्व के अध्यायों में पढ़ा है कि जो योग बुद्धि है वह उपाय है, और जो सांख्य बुद्धि है वह उपेय है। तो आप यूं समझिए कि यदि कोई अज्ञानी है और कर्म के धरातल पर है तो उसके सामने दो मार्ग हैं। एक मार्ग है जो कर्म संन्यास की बात कर रहा है, विविदिशा संन्यास, और दूसरा मार्ग है जो कर्म योग की बात कर रहा है। तो वहां पर दोनों मार्ग पैरेलल हैं, उनमें से किसी एक का वर्ण उसको करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों मार्ग जाकर के जहां समाप्त होते हैं वहां से सांख्य का मार्ग शुरू होता है। ठीक, तो योग से चल करके गया वह सांख्य में, और सांख्य से फिर वो पहुंचेगा स्वरूपावस्थान में। ठीक, तो योग से चलने वाला सांख्य में पहुंचेगा और सांख्य से चल करके फिर वह स्वरूपावस्थान में पहुंचेगा। तो इस तरह से चलने पर मार्ग तो एक ही हुआ, उसके पड़ाव दो हुए। ठीक है, तो एकम अपि आस्थितः सम्यक, जब ऐसा भगवान कह रहे हैं तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर वह योग में स्थित है तो वह एक न एक दिन सांख्य में पहुंच जाएगा। एकम अपि आस्थितः सम्यक। और यदि कोई सांख्य में स्थित है, इसका मतलब क्या है कि वह योग के मार्ग से गुजर के आ चुका है। ठीक है, माने अगर कोई तो स्नातक कर चुका है, इसका मतलब है कि स्नातक से पहले उसने इंटरमीडिएट किया होगा। ये तो अंडरस्टूड बात है। तो इसी तरह से एकम अपि आस्थिता, अगर तो वह योग पर है और सम्यक अनुष्ठिता, सम्यक आस्थिता, ये प्रभु जी ने बोला है, तो सम्यक रूप से स्थित होने पर वह अगले पड़ाव में सांख्य में पहुंचेगा।
तो वो मार्ग एक ही है। जैसे गुरुदेव दृष्टांत देते हैं, कल चर्चा हो रही थी, एक कोई बड़ा लंबा मार्ग है, तो उस शहरों में मार्गों के नाम रखे जाते हैं ना, तो एक मार्ग है जो काफी लंबा मार्ग है, तो एक मोड़ तक उस मार्ग का नाम रखा गया नेहरू मार्ग। ठीक, फिर वही मार्ग थोड़ा सा मुड़ करके फिर आगे जा रहा है, तो जहां से मुड़ा उसके आगे उसी मार्ग का नाम रख दिया गया महात्मा गांधी मार्ग। ठीक, तो नाम दो रखे गए, लेकिन मार्ग तो एक ही है। दोनों पैरेलल तो नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हों, लेकिन एक नाम जाता है एक सीमा तक, फिर वहां से दूसरा नाम शुरू हो जाता है। इसी तरह से सांख्य योगो, तो सांख्य आगे का पड़ाव है और योग उसके पहले का पड़ाव है। तो यदि कोई योग में सम्यक स्थित है, वो धीरे धीरे करके सांख्य में पहुंच जाएगा, और कोई सांख्य में स्थित है ऑलरेडी, इसका मतलब है कि वह योग के मार्ग से गुजर के आ चुका है। ऐसे तो एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। तो इस प्रकरण में यह ध्यान में रखें कि पूर्व के श्लोकों में जो संन्यास शब्द आया है, वह संन्यास ज्ञान रहित संन्यास है, केवल संन्यास है, और यहां जो सांख्य शब्द आया है वह संन्यास लेकिन श्रवण मनन साधना के साथ। ऐसे विविदिशा संन्यास प्लस श्रवण मनन इज इक्वल टू सांख्य। ऐसे एकस्य अपि सम्यक अनुष्ठानात् कथम उभयोः फलम विन्दते इति उच्यते। अगले श्लोक में तो भगवान इसी को स्पष्ट करते हैं। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम, सांख्य ही, सांख्य माने ज्ञाननिष्ठ ही, जो विविदिशु सन्यासी हैं और श्रवण मनन आदि की साधना कर रहे हैं, वो जिस स्थान को प्राप्त करते हैं तद योगैहि अपि गम्यते। अब यहां पर प्रभु जी ने ऐसे क्रियापद दिए हैं कि उससे बात खुलेगी, अन्यथा बात खुलेगी नहीं। साधारण दृष्टि से देखने पर यह लग रहा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि सांख्यों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, योगैहि अपि, योगियों के द्वारा भी वह स्थान प्राप्त किया जाता है। देखिए पहली पंक्ति क्या है, यत् स्थानम, जिस स्थान को सांख्य ही प्राप्यते, माने सांख्य लोगों के द्वारा। अब ये सांख्य शब्द आपके लिए परिचित है, इसलिए ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। सांख्य का जिसने वर्ण किया है, ऐसे व्यक्ति को भी सांख्य कहा जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे सांख्यों के द्वारा जिस स्थान को प्राप्त किया जाता है, सांख्यों के द्वारा कौन सा स्थान प्राप्त होता है? मोक्ष स्वरूपावस्थान। भगवान भाष्यकार बोलते हैं मोक्षाख्यम ज्ञाननिष्ठैः सन्यासी भी प्राप्यते स्थानम मोक्षाख्यम। तो मोक्ष रूपी स्थान की, जिस मोक्ष रूपी स्थान की प्राप्ति सांख्यों के द्वारा होती है, वही तद योगैहि अपि गम्यते। तो वही स्थान तो योगियों के लिए भी गंतव्य होता है। अब यहां पर प्रभु जी ने धीरे से क्रियापद में थोड़ा सा कुछ जोड़ दिया। योगियों के द्वारा भी उस मार्ग पर जाया जाता है। एक तरफ है प्राप्यते, प्राप्यते माने ऐसा लगता है जैसे समीप में ही है। जब प्राप्ति शब्द बोला जाता है कि प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया माने बिल्कुल सन्निकट में है तो प्राप्त कर लिया। लेकिन जब बोलते हैं गम्यते, तो गम्यते में एक दूरी दिखाई देती है। कि वो पहुंचेगा तो सही, लेकिन अभी थोड़ा चलना पड़ेगा उसको। अब हमारा सीधे सीधे अर्थ किया जाए तो जो सांख्यों को प्राप्त होता है वही योगियों को प्राप्त होता है। सीधा सीधा अर्थ तो ये हो जाएगा। लेकिन प्रभु जी कहेंगे भैया मैंने तो प्राप्यते और गम्यते अलग अलग बोला था। अगर मुझे एक ही बोलना होता
तो मैं दोनों जगह प्राप्यते बोलता। तो जो योगी है वो भी निश्चित रूप से वहां पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा, उसको बीच में सांख्य को धारण करना पड़ेगा। इसलिए मार्ग की दृष्टि से देखा जाए तो मार्ग तो एक ही है, पड़ाव उसके दो हैं। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। देखिए भगवान भाष्यकार योग ही अपि गम्यते, ये भगवान ने कैसे कह दिया, तो भाष्यकार उसको स्पष्ट करते हैं। ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन, ज्ञान प्राप्ति की उपाय के रूप में जो ईश्वरे समर्प्य कर्माणि अनुतिष्ठन्ति, ज्ञान प्राप्ति की उपाय के रूप में वो कर्माणि अनुतिष्ठन्ति, वो कर्म में स्थिर हैं, कर्म का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि अनुतिष्ठन्ति, ईश्वर भक्ति पूर्वक वो कर्म का संपादन करते हैं। आत्मनः फलम अनभिसंधाय, तो वो अपने अहंकार का पोषण करने के लिए कर्म नहीं करते हैं। फलम अनभिसंधाय ईश्वरे समर्प्य कर्माणि अनुतिष्ठन्ति ते योगिनः अपि, उनके द्वारा भी उस स्थान की प्राप्ति की जाती है। उनके द्वारा भी स्थान की प्राप्ति कैसे की जाती है? बोलते हैं ये ते योगिनः तैहि अपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण, उन्हें ईश्वर समर्पित कर्म करते हुए उनको चित्त शुद्धि की प्राप्ति हुई, फिर परमार्थ ज्ञान संन्यास की प्राप्ति हुई। तो परमार्थ ज्ञान संन्यास को प्राप्त करके, माने आप एक शब्द में बोलना चाहें तो सांख्य को प्राप्त करके, फिर उस द्वार से, जो सीधे सांख्य में स्थित है वो तो द्वार में खड़ा है, उसको बस प्रविष्ट होने की देर है, और जो अभी कर्म का आश्रय लेकर के जीवन जीता चला आ रहा है वह पहले सांख्य रूपी द्वार तक पहुंचेगा और फिर वहां से वह मोक्ष में प्रविष्ट करेगा। ऐसे परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते इति अभिप्रायः। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वास्तव में सांख्य और योग दोनों का अंतिम फल तो एक ही है, वो है स्वरूपावस्थान। तो एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अच्छा जी, तो अब तक के मीमांसा में हम लोगों ने क्या विचार देखा भगवान का, ये सब बिंदु अलग अलग रूप में स्पष्ट रहने चाहिए कि कोई व्यक्ति है जो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़ा है और उसने अपने पारिवारिक सामाजिक आदि दायित्वों का निर्वाह संपन्न कर लिया और वह अब साधना के मार्ग पर चलता है, तो उसके सामने दो रास्ते आकर के खड़े होते हैं। अगर तो वह स्थिर चित्त है, एकांत को संभालने में समर्थ है, तो उसे शास्त्र और आचार्य कहेंगे कि तुम सीधे विविदिशा संन्यास ले लो। ये उम्र के किसी पड़ाव में भी हो सकता है, यह ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे प्राप्त हो सकता है, और या तो ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ फिर वानप्रस्थ ये जीवन पूरा करके तब जाकर के वह विविदिशु सन्यासी हो सकता है। लेकिन तब भी होगा वो विविदिशु सन्यासी, क्योंकि अभी तो ज्ञान प्राप्ति हुआ नहीं उसको। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसको ये अधिकार दिया गया कि आप सन्यास का वर्ण करो। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ अभी उसके कर्म वासनाओं का क्षय पूरी तरह से नहीं हुआ है और भगवान के प्रति दृढ़ भरोसा भी नहीं बना है। भरोसा है, भक्ति करता है, उपासना करता है,
जप ध्यान पूजा आदि करता है, लेकिन अभी चांचल्य बना हुआ है, तो उसको शास्त्र और गुरु कहेंगे अच्छा चलो ऐसा है कि तुम गृहस्थ जीवन में तो जाना नहीं चाहते हो, अध्यात्म के मार्ग पर रहना चाहते हो, लेकिन ऐसा करो वो आध्यात्मिक कार्य करो। तो उसको भी कर्तव्य दे दिए गए, तुम संस्था की सेवा करो, तुम प्रवचन आदि की सेवा करो। तो उसको कुछ सुनिश्चित कर्तव्य दे दिए गए जो यद्यपि पारिवारिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन वो शास्त्रीय कर्तव्य हैं। तो शास्त्रीय कर्म उसको दिए गए और साथ में कहा गया कि तुम उपासना भी करते रहना। तो दो स्थितियां हुई, एक कर्म संन्यास की और एक कर्म योग की। इन दोनों में से किसी का भी वर्ण करके वह जब आगे बढ़ता है तो उसे फल की प्राप्ति होती है। वो है वैराग्य, चित्त की शांति, भगवान के प्रति भरोसा। और इस संपत्ति को प्राप्त करके फिर वह श्रवण मनन आदि की साधना में लग गया। अब जब वह श्रवण मनन आदि की साधना में लगा तब उसको कहा जाएगा सांख्य। और फिर वह सांख्य बुद्धि को प्राप्त करके स्वरूपावस्थान को प्राप्त करेगा। तो यहां मार्गों में बिल्कुल स्पष्टीकरण है, यहां कोई द्विविधा नहीं है। स्वरूपावस्थान का साक्षात साधन है सांख्य, लेकिन सांख्य तक पहुंचने के लिए वह विविदिशा संन्यास का वर्ण कर सकता है या कर्मयोग का वर्ण कर सकता है। अब तक के 4 श्लोकों में ये बात स्पष्ट हुई। अब 6वें श्लोक में आते हैं। देखिए यहां पर भाष्य का एक वाक्य और देख लेते हैं, बीच में है। 6वें श्लोक के पहले का भाष्य है, तो यहां पर शुरू से ही देख लेते हैं। भगवान भाष्यकार एक पूर्व पक्ष उठाते हैं। एवं तरहि योगात संन्यास एव विशिष्यते। इस ढंग से विचार करने पर तो ऐसा दिखाई दिया कि संन्यास ही विशेष है कर्मयोग की अपेक्षा। कथम तरहि इदम उक्तम तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति। उत्तर देते हैं शृणु तत्र कारणम त्वया पृष्टम केवलम कर्म संन्यासम कर्मयोगम च अभिप्रेत्य तयोः अन्यतरः कह श्रेयान्। तो केवलम शब्द पर ध्यान रहना चाहिए। केवलम संन्यास, ज्ञान रहितम संन्यास। तो केवलम संन्यासम कर्मयोगम च अभिप्रेत्य तयोः अन्यतरः कह श्रेयान्। इन दोनों में से कौन सा श्रेयस्कर है, ये आपने प्रश्न किया है। तदनुरूपम प्रतिवचनम मया उक्तम कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति ज्ञानम अनपेक्ष्य। यहाँ पर कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही ज्ञान रहित हैं, लेकिन ज्ञानापेक्षा तो संन्यास, ज्ञान की अपेक्षा के सहित जो संन्यास है, ज्ञान मने श्रवण मनन, वो ध्यान में रखें। तो ज्ञान अपेक्षा तो संन्यास सांख्यम इति। ज्ञान सहित जो संन्यास है माने श्रवण मनन आदि की साधना के सहित जो संन्यास है उसको सांख्य कहते हैं। सांख्यम इति मया अभिप्रेतः परमार्थ योगश्च स एव। यह तो कर्मयोगो वैदिकः स तादर्थ्यात् योगः संन्यास इति च उपचर्यते। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पंक्ति दिखना था, ज्ञानापेक्षा तो संन्यासः सांख्यम इति। अब तो प्रभु जी से मानो कि ये पूछा गया कि भगवान कोई अगर योग का आश्रय नहीं लेता है तो विविदिशा संन्यास पूर्वक क्या वह सीधे विद्वत संन्यास को प्राप्त कर सकता है। मानो कि ऐसा प्रश्न किया जाए कि उसने कर्म योग का जीवन नहीं जिया, लेकिन साधना करता है वह, तो क्या वो सीधे परमार्थ संन्यास को प्राप्त कर सकता है। अब भगवान यहां पर परमार्थ संन्यास और कर्म योग, अब इन दोनों विषयों पर चर्चा कर रहे हैं।
तो 6वें श्लोक में आया हुआ जो प्रथम शब्द है संन्यास, यहां पर संन्यास शब्द का अर्थ विद्वत संन्यास है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं संन्यासः तु पारमार्थिकः, ये विविदिशा संन्यास नहीं है यहाँ पर। तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहो, संन्यासस्तु दुखम आप्तुम। भगवान बोलते हैं पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त करना बहुत कष्टप्रद है। कब कष्टप्रद है? बोलते हैं अयोगतः। अयोगतः, योग बुद्धि का आश्रय लिए बिना पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कष्टप्रद है। अच्छा, और यदि कोई योग युक्त है, योग के अभाव में तो पारमार्थिक संन्यास बहुत दुष्कर है, लेकिन अगर कोई योग युक्त है तो योग युक्तः मुनिः। यदि योग युक्त कोई हो गया है तो वह एक दिन मुनि हो जाएगा, और योग युक्त होकर के जब वह मुनि हो जाएगा तो ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, तो फिर उसे ब्रह्म को प्राप्त करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। यहां पर ब्रह्म शब्द का अर्थ है संन्यास, पारमार्थिक संन्यास। योग युक्तः मुनिः ब्रह्म न चिरेण। चिर शब्द का अर्थ होता है दीर्घ काल, जैसे लोग बोलते हैं चिरकाल से वो प्रतीक्षा कर रहे थे, तो चिरकाल माने दीर्घ काल। तो भगवान उसका निषेध कर रहे हैं, न चिरेण अधिगच्छति। ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उन्हें पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त कर लेता है, लेकिन न चिरेण, बहुत लंबे समय में प्राप्त नहीं करता है, बल्कि शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जो योग युक्त है, और जो योग युक्त नहीं है उसके लिए दुखम आप्तुम। भगवान बहुत सॉफ्ट होकर के बोल रहे हैं, बहुत माने थोड़ा मधुर बना करके बोल रहे हैं कि उसके लिए संन्यास प्राप्त करना बड़ा कठिन मामला है। हालांकि कह सकते थे कि असंभव है, ये कह सकते थे, लेकिन उसको थोड़ा सा मुलायम बनाया प्रभु जी ने कि दुखम आप्तुम अयोगता, बड़े दुख से मिलेगा। तो एक थोड़ा सा कहीं शायद आश्वासन ये मिल जाए, तो मिलेगा तो सही, लेकिन बहुत दुख से मिलेगा। वैसे उचित तो यही समझना है कि नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। अच्छा जी, अयोगतः, अयोगतः पारमार्थिक संन्यास तो प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बात वही है कि यदि योग का आश्रय जीवन में नहीं है, इसका मतलब उपासना नहीं है, और उपासना का अभाव होने से माने पता नहीं लोग कैसे केवल भक्ति की बात करते हैं, या केवल ज्ञान की बात करते हैं। ये तो बड़ी अधूरी बातें हैं। माने भगवान ये कहीं नहीं कहते हैं कि योग बुद्धि ही अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति तो पारमार्थिक संन्यास ही है, लेकिन वह पारमार्थिक संन्यास बिना योग बुद्धि के प्राप्त हो नहीं सकता है। माने चित्त में कोई मृदुता नहीं आई है, चित्त में कोई, हालांकि योग युक्त की व्याख्या स्वयं ही अगले श्लोक में भगवान करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि अभिमान से भरा हुआ हृदय है। यहां तक कि विविदिशा संन्यास भी, और विविदिशा संन्यास पूर्वक किया जा रहा ज्ञान साधन भी अभिमान को शिथिल नहीं कर पाता है। अभिमान के शिथिलीकरण का उपाय योग के पास ही है, उपासना के पास है। उपासना के अभाव में
तो ज्ञान की साधना भी वास्तव में पारमार्थिक संन्यास तक बहुत मुश्किल से ले जाती है। क्योंकि साधना में जो सबसे बड़ी अड़चन है, ये अभिमान की अड़चन है। अभिमान एक तो व्यक्ति को संकुचित बनाता है, वह व्यक्ति को सीमित दायरे में बांधता है। चित्त की विशालता विराट को आत्मसात करने में समर्थ बनाती है, और चित्त विशाल हो नहीं सकता है जब तक वह अभिमान का त्याग न करे। इसलिए अभिमान ऐसी चीज है जिसको तो गोस्वामी जी ने बहुत बड़ा रोग बोला, अहंकार अति दुखद डमरुआ। कोई डमरुआ रोग होता है, अब पता नहीं, ये डॉक्टरों से पूछना पड़ेगा। ये अति दुखद, और ये ऐसा रोग है जो साधारण लोगों को तो पसंद नहीं है, भगवान को भी पसंद नहीं है। भगवान भी इस रोग को पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति है। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, भगवान को दैन्य से, विनम्रता से बहुत प्रेम है, अभिमान से बिल्कुल प्रेम नहीं है। आप ये मत कहना कि भगवान बहुत मृदु हैं। हर जगह मृदु नहीं है। वो तो महाराज अर्जुन के लिए जितने मृदु हैं ना, कर्ण के लिए उतने ही कठोर हैं। बिल्कुल, ये तो भगवान ने स्वयं ही कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। कठोर हृदय लेकर के जाएं उनके पास तो महाराज वो बहुत कठोर हो जाते हैं। कालोस में ऐसे बोल देते हैं, मैं उसके लिए काल की तरह बन करके आ जाता हूं। गोस्वामी जी ने प्रभु जी के चित्त का वर्णन किया। बोलते हैं प्रभु जी का चित्त कैसा है। उलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कहूं, जान परे कहु काहि। बोले प्रभु जी का चित्त ऐसा है कि वज्र से भी कठोर है। कुलिस, कुलिस माने होता है वज्र, वज्र से भी बड़ा ज्यादा कठोर है वह। ये पूछना चाहिए शकुनी से, ये पूछना चाहिए जरासंध से। ये पूछना चाहिए काल यवन से। और मुलायम इतना है कि पुष्प से भी ज्यादा मुलायम है। कुलिसहु चाहे कठोर अति, कोमल कुसुम चाहे, कुसुम से भी, पुष्प से भी ज्यादा मुलायम है, कुसुम से भी ज्यादा कोमल है। इसलिए भगवान के चित्त को समझना साधारण बुद्धि की बात नहीं है। तो कंस से पूछा जाए यदि कि भगवान का चित्त कैसा है, तो कंस कहेगा कि मुझे रात में भी नहीं सोने देता है, सुबह शाम रात दिन डराता रहता है। आपको मालूम है कंस को चैन नहीं आती थी, रात में ढंग से सो नहीं पाता था, उसको भय लगा रहता था कहीं खिड़की से तो नहीं आ जाएगा। इतना भयभीत हो चुका था कंस, अपने दूतों को भेज भेज करके, और भेज भेज करके क्या, मरवा करके, क्योंकि जो भी जाता था उसकी खबर जो आती थी, तो धीरे धीरे करके ऐसे भय की वृत्ति बन गई कि बताओ इतना छोटा सा 6 दिन का शिशु और पूतना को मार दिया। तो जब जब उसके असुरों के वध की खबर आती थी तब तब वो भयभीत हो जाता था। तो इसलिए जो भगवान का हृदय है ना, ये अभिमान आदि की कठोरता को बर्दाश्त नहीं करता है। एक कर्तृत्व का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, अपनी योग्यता का, अपने सौंदर्य का, ये जो अभिमान है ये सब हृदय की कठोरता है। अब ये जो कठोरता है ये जा नहीं सकती है जब तक उपासना नहीं होवे।
अन्यथा तो केवल जो सन्यास है वह महाराज इस कठोरता को और बढ़ा देता है। इसलिए ऐसे कठोर हृदय से जो ज्ञान की साधना होगी और पारमार्थिक सन्यास तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगी। पारमार्थिक सन्यास क्या है? जहां पर सर्वभूतात्म भूतात्मा, इस दृष्टि को जहां प्राप्त करना है, ये दृष्टि तो संभलेगी ही कैसे? चित्त के विशाल हुए बिना, चित्त के मृदु हुए बिना सन्यास, पारमार्थिक सन्यास को बिल्कुल भी नहीं संभाला जा सकता। इसलिए भगवान स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। योगयुक्तः, अगर कोई योगयुक्त हो गया, माने उसके जीवन में उपासना हो रही है, सेवा हो रही है, भक्ति हो रही है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह श्रवण मनन का अधिकारी हो जाएगा। योगयुक्त, उसका अगला चरण है मुनि ही। आप उन शब्दों को देखते रहना। मुनित्व की प्राप्ति कब हुई? मुनित्व के पहले है योगयुक्त। यदा योगयुक्तो भवति, जब वह योग युक्त हो गया तभी उसमें मुनित्व की स्थिति बनेगी। ऐसे भगवान भाष्यकार बोलते हैं, मुनि ही मननाद ईश्वर स्वरूपस्य मुनि। मुनि किसको कहते हैं? बोले जो ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करने में समर्थ हो गया। योगयुक्त कब कहलाया? बोलते हैं योगयुक्तः वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण तदा योगयुक्तः भवति। फिर मुनि हुआ, चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया, प्रशांत हो गया, और वह फिर श्रवण मनन के लिए समर्थ हो गया। तब फिर जब वह श्रवण मनन करने लगा तब उसको ये पहचान प्राप्त हुई कि अब यह मुनि हो चुका है। ऐसे किसी को भी मुनि नहीं कहा जा सकता है। मुनि ही मननाद ईश्वर स्वरूपस्य मुनि ही। मुनि होने के बाद ही फिर वह ब्रह्म अधिगच्छति। देखिए, ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं परमात्म ज्ञान लक्षणत्वात् प्रकृतः संन्यासो ब्रह्म उच्यते। यहाँ प्रकरण के अनुसार तो संन्यास को ही ब्रह्म शब्द से कहा गया है। न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्म ही परः। तो यहाँ पर शास्त्र में ये प्रमाण मिला कि न्यास को भी ब्रह्म कहा जाता है। इति श्रुते है। तो ब्रह्म परमार्थ संन्यासम, फिर से समेट करके ये वाक्य बनाते हैं, ब्रह्म परमार्थ संन्यासम परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणम न चिरेण, बहुत विलंब नहीं होता है बल्कि क्षिप्रम एव अधिगच्छति प्राप्नोति अतो मया उक्तम कर्मयोगो विशिष्यते इति। इसलिए हमने जो कहा था कि कर्मयोग विशेष है, उसका क्रम ये है, कर्मयोग करे फिर वह मुनि होवे, तब जाकर के वह पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा। योग युक्त होने पर सीधे ही वह परमार्थ संन्यास का अधिकारी हो गया। बोलते हैं योग युक्त होने पर उसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, ये 7वें श्लोक में बताते हैं। यदि तो कोई योग युक्त हुआ है, तो योग युक्त हो गया, उसके प्रमाण ये हैं कि उसके भीतर ये सिद्धियां हो गई। क्या क्या हो गई? योग युक्त, जो योग युक्त है उसकी पहचान क्या है? बोले विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूतात्मा। योग युक्त हुए महापुरुष के ये लक्षण हैं। अगली कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो इन लक्षणों से संपन्न जो हो गया वह फिर पारमार्थिक संन्यास को प्राप्त कर लिया, और वही कुर्वन्न अपि न लिप्यते। ओम पूर्णमदः
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।